दर्द होता है यह देखकर जो माता पिता ने जिंदगी दी थी, खुद की खुशी को मिटाकर हमें सब कुछ दिया। आज उनके लिए ही घर में जगह नहीं। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया, आज जब ज़रूरत है तो बच्चों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। माता पिता का साथ में रहना एक बंधन सा लगता है। आज के समय में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, किसी से पूछो कैसे हो तो कहते हैं बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता हमारे साथ रहने आए हैं। जब तक दूसरे बेटे के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें उनका ही सब कुछ देखना पड़ेगा। अपनी भाषा को बदले, प्यार से बोलो। कहिए हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। माता पिता ने इतना बड़ा किया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इतना प्यार किया। जब हम छोटे होते बीमार होते हैं तो हमारे माता पिता रात भर सो नहीं पाते थे। श्री राम जी कहते हैं, अपने माता पिता को प्यार करो, सेवा करो। हमारे लिए हमारे माता पिता भगवान होते हैं। भगवान ने हमारी देखभाल करने के लिए माता पिता बनाए हैं। उसे ज़रूरत नहीं पूजा पाठ की जो माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता प्रथम पूजनीय हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हार के आपको जिताया है। माता पिता ने हमें बोलना सिखाया है, आज हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। कई तो ऐसे बोलते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए, उन्होंने तो आपको सब कुछ दे दिया। आपको पता ही नहीं आपके माता पिता आपको क्या छोड़ के गए। आपकी ज़िंदगी, आपका होना। याद रखना इस बात को। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, भगवान उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। याद रखना, जो कुछ आप अपने माता पिता के साथ करोगे वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि इंसान तभी सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आप लोग हमेशा दूसरों को बदलने की बातें करते हैं। क्या आपकी कोई इज्जत नहीं करता? क्या आप इज्जत के लिए तरसते हो? क्या कोई भी आपको औकात याद दिलाकर जाता है? उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, बाद में अफसोस बड़ा होता है, क्यों कुछ नहीं किया। क्या आपको भी चार लोगों में बार बार बेइज्जत होना पड़ता है? जब भी चार लोग जमा हो तो आपका ही मजाक बनता है। कोई थोड़े समय के लिए आपको पसंद करता है और उसके बाद पता नहीं क्यों मगर अचानक उसे आपसे इतनी नफरत हो जाती है कि वो आपको देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे हालात से गुजरने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। ऐसी 1000 वीडियो होगी, लेकिन हर वीडियो अपने अंदाज में अलग और बेस्ट होती है। इसी तरह हर ऐसी वीडियो में कुछ नए नियमों के बारे में पता चलता है जो बहुत हेल्प करता है। उनकी यह महानता किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। अपना जीवन इतना शानदार बनाओ कि यादगार बन जाए। किसी भी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। कभी आपका चुप रहना भी दुश्मन का दिमाग हिला सकता है। दुनिया झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोगों तो आरोप से ही मर जाते हैं। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो।
बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसकी हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। दर डट भटक रही थी। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसकी हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। दर डट भटक रही थी पर ठिकाना नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। किसी का हाथ आप तभी पकड़ना जब आप निभा सको। जो हमसे ज़्यादा लड़ता है वह हमें प्यार भी बहुत करता है। जो हमारी ज़्यादा गलतियाँ निकालता है, गलत काम करने पर रोकता है, वह हमारा अपना ही है। हाल पूछने पर कहाँ हमारा हाल ठीक हो जाता है, लेकिन तसल्ली हो जाती है कि हमारा भी कोई अपना है। मुझे इतना नीचे मत गिराना भगवान कि मैं आपको पुकारूं आप सुन भी ना पाओ, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि आप पुकारो मैं सुन ना पाऊँ। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। यह और कोई नहीं जान सकता। लोगों का क्या है, वह तो कुछ भी बोलते हैं। उनका क्या जाता है, उनका काम है बोलना। किसी का अच्छा कर सको तो अच्छा करना, ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए। जय श्री राम।